गरुड़ पुराण में मृत्यु और उसके बाद की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के ठीक बाद आत्मा के साथ क्या क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ कौन सा विशेष कर्म शुरू होता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण के इस रहस्य के बारे में। यमदूतों का आगमन और प्राण निकलना। गरुड़ पुराण में बताया गया है जब इंसान का अंतिम समय नजदीक आता है तो उसके बोलने की क्षमता खत्म हो जाती है। मृत्यु के ठीक बाद उसको लेने के लिए यमदूत का आगमन होता है। जिन लोगों ने जीवन के दौरान अच्छे कर्म किए होते हैं तो उनके प्राण आसानी से निकलते हैं, लेकिन बुरे कर्म करने वालों को अंतिम समय में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यमलोक की यात्रा। मृत्यु के ठीक बाद यमदूत आत्मा को यमलोक लेकर जाते हैं। इस यात्रा के समय यमदूत जिन लोगों ने पाप किए होते हैं तो उन्हें डराते हैं और उनके बुरे कर्मों की याद दिलाते हैं। यमलोक में आत्मा को यमराज के सामने पेश किया जाता है। वहां पर आत्मा के पूरे जीवन का लेखा जोखा बताया जाता है। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को उसी के घर छोड़ आते हैं जिस स्थान पर उसकी मृत्यु हुई थी। 13 दिनों का भटकाव। मृत्यु के 13 दिन तक आत्मा घर और परिजनों के आसपास ही रहती है। इन 13 दिनों तक परिवार के लोग उस आत्मा के लिए भोजन रखते हैं। यमलोक की अंतिम यात्रा। 13वीं के बाद यम के दूत उस आत्मा को लेने आते हैं। इसी यात्रा में वैतरणी नदी भी आती है। वैतरणी नदी। यमलोक की यात्रा के दौरान एक वैतरणी नाम की नदी आती है। पापी लोगों को इस नदी में भारी कष्ट और पीड़ा होती है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले लोगों को वैतरणी आसानी से पार कर लेते हैं। कर्मों के अनुसार सजा। वैतरणी नदी को पार करने के बाद उस आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा दी जाती है और उसे फिर से नया जन्म मिलता है। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।